बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 7 वर्ष बालक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने इनके बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप सभी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। 18 सितंबर 2013 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 1:40 सुबह के। जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो कहा गया है कि ये जो बच्चा है इसको चोट बहुत लगती है। शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं इनके घर वाले। विवाह को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, करियर को लेकर के एवं पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ संबंधों को लेकर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके आखिर में हम उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं। इनकी लग्न कुंडली 4 नंबर से प्रारंभ होती है। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देवता देखें तो वो कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस बालक की कुंडली बन जाती है कर्क लग्न एवं कुंभ राशि की। लग्न का मान है 2 डिग्री, यानी कि लग्न थोड़ा कमजोर माना जाएगा। कर्क लग्न ये भावना प्रधान लग्न बनता है, क्योंकि चंद्रमा देव जो है ना वो लग्नेश बन जाते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर कोमल स्वभाव के होते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं और कई बार जो है इमोशन के चक्कर में जो है इमोशनल होने के चक्कर में जो है अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मेहनत करने पर जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि इस कुंडली में मंगल देवता योग कारक ग्रह बनते हैं। तो यदि मंगल अच्छा हुआ और जातक ने जिद ठान ली तो जीवन में ऐसे लोग जो कर्क लग्न वाले होते हैं वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। इनकी कुंडली में देखें तो लग्नेश जो चंद्रमा है वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए, बार बार मैंने कहा कि लग्नेश का किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाना ये अच्छा नहीं माना जाएगा, खास करके उसके स्वास्थ्य के लिए। ये जीवन के संघर्षों को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। लग्न में यहाँ पर मंगल देवता बैठे हुए 19 डिग्री के साथ यहाँ पर मंगल देवता कुमार अवस्था में बैठे हुए। इस कुंडली में मंगल योग कारक है, वो पंचमेश एवं कर्मेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। साथ ही साथ वो कर्म स्थान करियर के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं तो नीच की राशि में बैठे हुए हैं। क्या मंगल की नीचता भंग हो रही है या नहीं? बिल्कुल। देखिए शनि की स्थिति को देखें तो वो लग्न से केंद्र में स्थित है, इस वजह से यहाँ पर मंगल देव की नीचता भंग हो जाएगी। मंगल यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना देंगे। तो मंगल यहाँ पर नीच भंग जरूर बना रहे हैं, लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसा कि इनका प्रश्न था कि चोट बहुत लगती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मंगल का बैठना चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बना देंगे। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो जातक जिद्दी स्वभाव का होगा। जातक जिद्दी स्वभाव का होगा, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं और चोट चपेट से हमेशा इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, अपनी मेहनत से जातक अपने कर्मों का निर्माण करने वाला होगा और उसी से जो है इनकी आजीविका भी चलने वाली होगी। मंगल यहाँ पर बैठ करके चौथी दृष्टि डालेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर। तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से ये जातक जो है भूमि भवन वाहन का सुख ले पाएगा। कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये विवाह के लिए अच्छा है, लेकिन इतना जरूर है कि मंगल का प्रभाव जब विवाह भाव के ऊपर पड़ता है तो कई बार जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने को मिलती है पति पत्नी के बीच में। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। देखिए अभी तो मंगल लग्न में बैठे हुए थे, शरीर भाव कहते हैं लग्न को, और वहां पर मंगल नीच का है तो स्वास्थ्य को इसने थोड़ा परेशान किया। अब वही नीच का मंगल कुंडली के अष्टम भाव को दिखेगा तो थोड़ा सा चोट चपेट का, जैसा इन्होंने बताया भी है, वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता इनको रहेगी। मंगल का नीच भंग होना ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, जातक मांगलिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के तीसरे भाव को देख लेते हैं। सूर्य एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बुध की जो युति है वो बुधादित्य योग का निर्माण करती है। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है। इस कुंडली में बुध को देखें तो वो मारक ग्रह हैं, क्योंकि वो तृतीयेश हैं और द्वादशेश हैं, तो कारक नहीं है कहीं से भी बुध। लेकिन ध्यान से देखिए तो बुध यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए, हालांकि इसी राशि में बुध उच्च के भी होते हैं, लेकिन 15 डिग्री से ऊपर ये मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। तो यहाँ पर बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स को ये बढ़िया कर देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया कर देंगे। साथ ही साथ जो है वाणी भाव का स्वामी ग्रह सूर्य भी यहीं पर बैठा हुआ है। देखिए
मीडिया के क्षेत्र में, रिपोर्टर के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में यदि ये जाना चाहेंगे तो ये जो स्थिति है ना सूर्य और बुध की, यहाँ पर इनको बहुत मददगार साबित होगी। इनको राइटिंग का भी शौक हो सकता है और राइटिंग वगैरह करने से भी इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, बल इनके पास बहुत ही बढ़िया होगा। 19 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए कुमार अवस्था का ये बुध है। उच्च शिक्षा भाव के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ेगी तो उच्च शिक्षा में भी ये बुध मदद ही करेंगे। हालांकि देखिए मारक ग्रह है, नीच की दृष्टि डालेंगे तो बाकी चीजों में ये परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन विद्या अर्जन में मेरा मानना है कि कोई परेशानी ये बुध खड़ी नहीं करने वाले होंगे। सूर्य यहाँ पर 1 डिग्री के साथ बैठा हुआ है और सूर्य का बल निश्चित रूप से यहाँ पर कमजोर है। ये सूर्य यहाँ पर मृत अवस्था के माने जाएंगे। धनेश है इस कुंडली में, सूर्य जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। देखिए मेहनत के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही आप धन भी अर्जित करने वाले होंगे। तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, पराक्रम में आपकी कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप अपने पराक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीजों को हासिल करने वाले होंगे। तीसरे भाव में उच्च का बुध बैठा हुआ है, सूर्य बैठे हुए, छोटे भाई बहन यदि हैं तो उनके साथ जो है आपकी स्थिति बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी उच्च शिक्षा भाव के ऊपर तो ये उच्च शिक्षा में आपको मदद करने वाले होंगे। और आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव को देख लेते हैं। ये सुख का स्थान है, शुक्र राहु एवं शनि सुख भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम सभी को पता है कि शुक्र जो है यहाँ पर स्वग्रही है और मालव्य नामक महापुरुष राजयोग यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं। शनि यहाँ पर उच्च के हैं, शुक्र स्वग्रही है, शनि उच्च का है यहाँ पर, और शनि शश महापुरुष योग बना दे रहे हैं। तो ये बढ़िया स्थिति है। कुंडली का जो चौथा भाव होता है ना, ये सुख का होता है, मटेरियलिस्टिक सुख का भी होता है और जीवन में सुख शांति के लिए भी इसको हम देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं तो मैं इतना आपको जरूर बोलूंगा कि जीवन में भौतिक सुखों की आपको कहीं से कोई कमी नहीं रहने वाली है। जितने भी दुनिया के मटेरियलिस्टिक सुख होते हैं वो सब आप जो है भोग सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। शनि इस कुंडली में सप्तमेश एवं अष्टमेश है, यानी कि मारक ग्रह है। शनि उच्च का होकर के कुंडली के चौथे खाने में बैठा हुआ है। शनि का उच्च का होना वैसे तो बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा कर्क लग्न में, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर शनि बढ़िया है, नौकर चाकर के सुख के लिए बढ़िया है, भौतिक सुख के लिए यहाँ पर शनि का बैठना बढ़िया है। अपने मदर के हेल्थ का ध्यान रखेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर तो यहाँ पर शनि आपको शत्रुओं से बचाने का कार्य करेंगे, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ रही है तो कंपटीशन वगैरह में सफलता मिलने में ये थोड़ा विलंब कर सकते हैं। इनकी दशा चलेगी तो कंपटीशन वगैरह की सफलता मिलने में थोड़ा विलंब देखने को आपको मिलेगा और जहां पर आप जॉब कर रहे होंगे वहां पर भी थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। शनि की दृष्टि दसम भाव कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी। करियर में ये शनि आपको अवरोध उत्पन्न करेंगे। किस प्रकार का अवरोध? तो ये शनि जो है ना आपके कई बार बनते हुए कार्यों में विलंब उत्पन्न करेगा। कई बार एंड समय में जाकर के, एंड मोमेंट में जाकर के आपके जो कार्य हैं वो जो है निष्फल हो सकते हैं। शनि की दशा में ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो ये व्यक्तित्व के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर भी शनि विलंब की स्थिति खड़ी करेंगे और शनि और मंगल एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं तो टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा के योग और टेक्निकल क्षेत्र में सफलता के योग यहाँ पर नजर आते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि लग्न में नीच का मंगल बैठा हुआ है, शनि चौथे भाव में उच्च के हैं और लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। जीवन में कभी भी अपने हेल्थ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। राहु बैठे हुए हैं 14 डिग्री के साथ राहु बैठे हुए। अब देखिए शनि राहु की युति जो है वो श्रापित दोष जरूर बनाती है कुंडली में। यहाँ पर भी वो श्रापित दोष बनाएंगे, लेकिन चूंकि शनि उच्च के हैं तो श्रापित दोष लगने के बाद भी जो है उसका कोई बहुत जबरदस्त नुकसान आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर से कह देता हूं कि यहाँ पर मदर के हेल्थ का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, आपको अपने जन्म स्थान से दूर लेकर के ये राहु जा सकता है। राहु की दशा में थोड़ा सा आप जो है भोग विलासिता की तरफ बढ़ सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। राहु यहाँ पर बैठ करके प्रॉपर्टी संबंधित सुखों में कोई कमी नहीं रखने वाला है। खूब जो है भोग ऐश्वर्य में ये राहु आपको निपुण बनाएगा और उसका सुख भी आपको देने वाला होगा। यहाँ पर बैठ करके राहु चंद्रमा को देखेगा। अभी ध्यान से समझिए बात को। चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ था, मंगल की दृष्टि पड़ रही थी इस चंद्रमा के ऊपर, एक पहले ही नुकसान हो चुका था। अब राहु की भी दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ रही है। ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है और दूसरा आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बढ़िया नहीं है। किस प्रकार के मेंटल हेल्थ के लिए? देखिए
कंसंट्रेशन की परेशानी हो सकती है, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। राहु अष्टम भाव को देख रहे हैं, जीवन में उतार चढ़ाव जो है सडनली आपको देखने को मिल सकता है। राहु आपके करियर को भी प्रभावित कर रहे हैं। राहु की दशा चलती है तो करियर में जो है आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है। विदेश भाव को राहु देखेंगे, विदेश की यात्राएं, विदेश ले जाना, धन का व्यय करवाना, ऐसी स्थिति भी राहु आपको देगा। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 13 डिग्री के साथ बैठे हुए यहाँ पर मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। युवावस्था का शुक्र है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है और सुखेश के साथ साथ ये लाभेश भी है इस कुंडली में। तो शुक्र की जो स्थिति है ना इस कुंडली में वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। शुक्र जो है वो स्त्री सुख को भी दर्शाता है और आपकी कुंडली में ये सुखों को भी दर्शा रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जीवन में स्त्री सुख जो है आपको वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं तो वैभव की, इन सब चीजों की आपको कमी जीवन में नहीं रहने वाली है। भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास अच्छी खासी मात्रा में रहने वाले हैं। शुक्र चौथे खाने में बैठे हुए हैं, माता की तरफ से आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा और जीवन में धन लाभ वगैरह के लिए भी यहाँ पर शुक्र का बैठना बढ़िया है। प्रॉपर्टी के माध्यम से, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपके द्वारा ली गई हो या आपके पेरेंट्स के द्वारा हो, आप उस प्रॉपर्टी के माध्यम से भी जीवन में लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र दसम भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से क्रिएटिव क्षेत्र में भी आपको ये सफलता दे सकते हैं और दूसरा जो है कार्यस्थल पे ये आपकी थोड़ी मदद करेंगे यदि इनकी दशा चलती है उस दौरान। चंद्रमा के ऊपर सीधे हम चले आते हैं। चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में ये चंद्रमा बैठा हुआ है। देखिए पहले तो ये चंद्रमा किमद्रम दोष में है। किमद्रम दोष में क्यों है? क्योंकि अकेले बैठे हुए हैं, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं, आगे कोई नहीं। इसको कहते हैं कुंडली में किमद्रम दोष का लग जाना। तो यहाँ पर चंद्रमा किमद्रम दोष में बैठा हुआ है, इस वजह से कंसंट्रेशन की परेशानी और मन में कई तरीके की चीजें चलती रहना, मन में कई प्रकार की बातें आपकी आती रहेंगी, ऐसी परेशानी देखने को मिल सकती है। एक सेविंग फैक्टर जो यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे वो है गुरु की दृष्टि। गुरु की 9वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि जो है ना वो अमृत का काम करती है कुंडली में। गुरु की दृष्टि अमृत का काम करती है कुंडली में और आपके लिए भी ये गुरु अमृत का काम करेंगे। बहुत हद तक ये जो मंगल राहु की दृष्टि इस चंद्रमा को परेशान कर रही है उसमें बहुत हद तक ये जो गुरु है वो लगाम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि परेशानी 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक यहाँ पर गुरु आपकी मदद कर पाएंगे। इस चंद्रमा को बेहतर बनाना जरूरी है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक तो सबकी कुंडली में होता है, लेकिन आपकी कुंडली में ये चंद्रमा लग्नेश है तो आपके शरीर के भी ये स्वामी ग्रह बनते हैं। तो इस चंद्रमा को बेहतर करना आपके लिए जरूरी है। 9 डिग्री के साथ ये चंद्रमा कुमार अवस्था में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ ऐसी विद्याओं में इंटरेस्ट आपका हो सकता है जिसके बारे में दुनिया बहुत ज्यादा नहीं जानती है। चंद्रमा द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, ये धन के लिए, वाणी के लिए बढ़िया माना जाएगा। केतु कुंडली के 10th भाव में 14 डिग्री के साथ बैठे हुए, बलाबल बढ़िया है। युवावस्था का केतु बैठा हुआ है 10th भाव में और मंगल की राशि में बैठे हुए, मंगल केंद्र में तो है लेकिन नीच की राशि में बैठे हुए। केतु का 10th भाव में बैठना मंगल की राशि में और मंगल का नीच का होकर के बैठना इस बात का सूचक है कि आपके करियर में स्टेबिलिटी की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। करियर तो आपका बढ़िया रहेगा लेकिन ये हो सकता है कि वहां पर स्टेबिलिटी देखने को ना मिले। कभी समय आएगा तो करियर आपका बढ़िया रहेगा, कहीं गड़बड़ समय आएगा तो करियर में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है या किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है। केतु को आप खराब नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केतु बैठे हुए तो खराब हो गए आपके करियर के लिए, लेकिन हाँ इतना है कि ये स्टेबिलिटी में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर देंगे। गुरु 22 डिग्री के साथ कुंडली के 12वें खाने में बैठे हुए हैं और यहाँ पर वृद्ध अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु को समझें तो वो षष्ठेश है एवं वो भाग्येश है। एक कारक ग्रह माने जाएंगे गुरु कर्क लग्न में क्योंकि वो भाग्येश बनते हैं। भाग्येश गुरु जाकर के कुंडली के जो है वो 12वें भाव विदेश भाव में बैठे हुए। विदेश की खूब सारी यात्राएं आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु के 12वें भाव में बैठे होने की वजह से अध्यात्म के प्रति भी रुचि आपकी आ सकती है। दान पुण्य में भी आप इंटरेस्ट लेने वाले होंगे, कई बार आप चैरिटी वगैरह भी कर सकते हैं। 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग गुरु का नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूं कि गुरु का विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा देवता है वो अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु विदेश भी लेकर के जाने वाला होगा। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु जनित परेशानियों को ये थोड़ा कम करेंगे। सुखों में ये गुरु वृद्धि करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर अपने घर को देखेंगे, आपके जॉब में जितनी भी परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे, आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे, बीमारियों के ऊपर ये गुरु आपको विजय दिलवाएंगे।
तो यदि गुरु की दशा चलती है तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और गुरु की जो नवमी दृष्टि है वो चंद्रमा और अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, ये आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और आपको रोगों के लिए भी ये बढ़िया है, मतलब उससे बचाव के लिए बढ़िया है। और दूसरा जो है, यहाँ पर बैठ करके गुरु बहुत हद तक अध्यात्म में भी आपको रुचि दिलवा सकते हैं। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। राहु की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 7 सितंबर 2027 तक रहने वाली है। और राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 26 मार्च 2021 तक रहने वाला है। राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा, ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 26 मार्च 2021 से निश्चित रूप से आपका अच्छा समय आ रहा है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, वो समय बहुत हद तक आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। चोट बहुत लगती है। मंगल लग्न में बैठा हुआ है और लग्नेश के ऊपर भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चंद्रमा के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से चोट चपेट एक्सीडेंट का युग आपकी कुंडली में बना हुआ है। शिक्षा कैसी रहेगी आप जानना चाहते हैं। शिक्षा के लिए देखिए आपको प्रयत्न करना होगा, क्योंकि मंगल जो है ना वो शिक्षा भाव की स्वामी ग्रह है, वो नीच का होकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो खूब प्रयत्न के बाद आप शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं। चूंकि आपका जो बुद्ध है वो बढ़िया है, आपका जो बुद्ध है ना वो बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो है इंटेलिजेंस की कमी होगी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि शिक्षा में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो एवरेज ही बने रहेंगे, आप एवरेज स्टूडेंट ही बने रहेंगे और सफलता भी शिक्षा के क्षेत्र में एवरेज ही मिलेगा। कारण क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हुए, लेकिन यदि मेहनत करेंगे तो जरूर आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा विवाह को लेकर के पूछा गया, विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है। विवाह में कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। लव मैरिज के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि जो सप्तमेश है वो उच्च के होकर के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए, विवाह के बाद सुखों में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा नजर आ रहा है। और विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है। फिर भी एक सलाह दूंगा, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो स्थिति और भी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। सरकारी नौकरी अथवा बिजनेस को लेकर के आपने पूछा। देखिए, आपके करियर की मैं बात करूं तो टेक्निकल क्षेत्र जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, या फिर क्रिएटिव फील्ड भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्रिएटिव फील्ड यानी कि मीडिया का क्षेत्र, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र, ये क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है और इन क्षेत्रों में जाकर के आप अपना कार्य कर सकते हैं। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है तो मैं यही बोलूंगा कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना विलंब हो सकता है। अगर आपको प्रयास करना है तो आप साइड से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के आश्रय बैठ करके मत रहिएगा। कारण ये है कि सूर्य आपके मृत अवस्था के हैं, तीसरे भाव में जाकर के नीचारोही बैठे हुए हैं और दसम भाव में केतु बैठा हुआ है, दशमेश जो मंगल है वो नीच के बैठे हुए हैं। तो ये जो योग है ना, ये सरकारी नौकरी को नहीं दर्शा रहा है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि टाइम खराब नहीं करेंगे सरकारी नौकरी के चक्कर में पढ़ करके। उससे बेहतर है कि जो भी जॉब आपको मिल रही होगी वो जॉब आप कर लेंगे। बिजनेस की जहां तक बात है, बिल्कुल आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, स्टार्टिंग में आपको जॉब करना ज्यादा बेहतर रहेगा। बिना कुछ किए सीधे जो है बिजनेस में कूद पड़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत उचित आपके लिए नहीं रहेगा। फिर भी शनि की दशा आपको आएगी जब आप इस क्षेत्र में, मतलब जब करियर आप स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है उस दौरान आपको शनि की ही महादशा आएगी और शनि जो है आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माता पिता के साथ संबंध यानी कि पेरेंट्स के साथ संबंध की बात पूछी गई है। निश्चित रूप से यहाँ पर राहु के तो एक्सेस की वजह से उनके हेल्थ को लेकर के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक संबंधों की बात है तो ठीक ठाक संबंध नजर आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त संबंध रहेगा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ठीक ठाक संबंध रहेगा ऐसी स्थिति नजर आ रही है। राहु के तो एक्सेस चतुर्थ और दसम भाव के ऊपर पड़ रहा है, ये इस वजह से माता पिता से संबंधित सुखों में ये थोड़ी कमी जरूर करते हैं। षडबल के ऊपर बात कर लेते हैं। जो शनि का बल है ना आपकी कुंडली में वो सबसे ज्यादा है और सूर्य का जो बल है वो सबसे कमजोर है। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी के चक्कर में यदि आप पड़ेंगे तो आप समय अपना व्यर्थ कर सकते हैं। उपाय पर जाने से पहले एक बार नवमांश कुंडली देख लेता हूं आपका। नवमांश कुंडली में गुरु, मंगल, चंद्रमा, इन सब की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। बुध वहां पर भी अच्छी स्थिति में है, शनि की स्थिति बढ़िया है। तो नवमांश कुंडली आपका बढ़िया नजर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। सूर्य वहां पर सप्तम भाव में बैठे हुए, विवाह के भाव में। कुंडली मिलान कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आपस में ना लड़ाई झगड़े होते हैं, मत नहीं मिलता है। यहाँ पर मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से भी आपस में ना झगड़े की स्थिति देखने को मिलती है और आज के जमाने में ये बहुत कॉमन है। और सूर्य जो है वो सप्तम भाव में, विवाह के भाव में, नवमांश में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपस में ईगो की प्रॉब्लम हो, ईगो क्लैश हो, कि मैं, जैसे आप बोलेंगे कि मुझे नॉर्थ जाना है तो सामने वाली कहे कि मुझे साउथ जाना है। तो इस तरीके की परेशानी देखने को मिल सकती है। बेहतर है एक दूसरे को समझ करके विवाह करेंगे और कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी।
एक बात आपको और बता दूं कि आप कुंभ राशि के व्यक्ति बनते हैं तो साढ़े साथी भी आपके ऊपर चल रही है। साढ़े साथी का दूसरा प्रभाव जो है, दूसरा चरण का प्रभाव आपके ऊपर है अभी, और करीब करीब जो है साढ़े साथी अभी काफी समय तक रहने वाली है कुंभ राशि वालों के ऊपर। इसके अलावा जो है उपाय के ऊपर हम बात कर लेते हैं, सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य हनुमान चालीसा सुबह शाम जो है आपको इसका जो है पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का यदि आप अभी तो आप बहुत छोटे हैं तो माता पिता कर सकते हैं आपकी जगह। हर मंगलवार मंदिर जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे। नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे सुबह शाम। महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम आपको इसका 108 बार जो है जाप करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे और नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, मेरा मानना है कि आप इसको पूरी जिंदगी कर सकते हैं और इन उपायों से आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। अभी जैसे आप बहुत छोटे हैं तो आपकी जगह आपके माता पिता ये उपाय कर सकते हैं, संकल्प लेकर के कि मैं ये अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, ऐसा संकल्प लेकर के माता पिता कर सकते हैं। और जैसे ही ये बड़े हो जाएं, जितनी जल्दी हो सके इनको बता दें कि इन्हें खुद से ये उपाय करने हैं, और खुद से उपाय करेंगे तो मेरे हिसाब से इनको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये था इस 7 वर्ष के बालक की कुंडली का अध्ययन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। और यदि आप सब मुझसे संपर्क करना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण को लेकर के, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।